आपने इस वीडियो को क्लिक किया, इसका मतलब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश करने जा रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं और सेमेस्टर फर्स्ट का आप सिलेबस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि सिलेबस क्या है। यही दो रीजंस आपके हो सकते हैं इस वीडियो को क्लिक करने का। बट यू विल बी फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि यह चैनल जो है आपको एमए इन इंग्लिश की पूरी हेल्प करता है। अभी तक हम लोग बीए में पूरी हेल्प कर रहे थे बच्चों की, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर था हमारा। मतलब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरा जो है इंग्लिश को लेके कवर करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है 2023 से, कब से 2023 से अगस्त से हम जो है कवर करने जा रहे हैं एमए इन इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। सिलेबस को मैंने थोड़ा सा जो है वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो है स्क्रीनशॉट में पढ़ाते हुए थोड़ा सा दिक्कत होगी, समझाते हुए दिक्कत होगी, उसको थोड़ा सा हम जो है पेन से करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आपको समझाने के लिए। इसलिए मैंने पूरा जो है सिलेबस को वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लिया, या फिर मैं इसको यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है। सिलेबस वही है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवाया है। ये CBCS क्या है इसको हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 2023 से या 2022 से या 2021 से कर रहे होंगे तो उनका CBCS पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। CBCS पैटर्न मतलब होता है कि ऐसे कि जो बच्चे BA कर रहे हैं उनका NEP लगा हुआ है, और आप लोग का CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये न्यू सिलेबस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है जब आप MA सेमेस्टर फर्स्ट में आ जाएंगे या एडमिशन हो जाएगा तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है। अभी पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, मार्किंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इससे पहले आपको हम एक चीज बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट, या फिर आपको जो है ग्रुप की फोटो दिख रही होगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि MA के बच्चों के लिए बना हुआ है, जो सेमेस्टर फर्स्ट में अभी अभी गए हैं, ठीक है। वहां पे आपको ऐड होना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ₹1 चार्ज नहीं पड़ेगा। बस वहां पे आपको मैसेज करना है और जो वहां पे प्रोसेस है उसको पूरा करना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप आपको नंबर दिख रहा है, इसमें मैसेज करिए, कॉल नहीं, मैसेज करिए। दोबारा बोल रहा हूँ, कॉल नहीं, मैसेज करिए, ठीक है। ठीक, दूसरी इंफॉर्मेशन, सिलेबस बहुत बड़ा है। पेपर पैटर्न की ओर बढ़ते हैं हम। 6 पेपर है आपके पास। कितने पेपर है? 6 पेपर है, ठीक है। और 6 पेपर इंडिविजुअली आपके बहुत बड़े पेपर हैं, एज कम्पेयर टू DU यूनिवर्सिटी, एज कम्पेयर टू BHU, एज कम्पेयर टू JNU। लॉन्गेस्ट सिलेबस जो मैंने देखा है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो लॉन्गेस्ट है और द टफेस्ट है और लेंथीएस्ट है, ठीक है। 6 पेपर हैं आपके इसमें। और पेपर के मार्किंग की अगर बात कर लेते हैं तो 3rd नंबर पे आते हैं मार्किंग की, ठीक है। तो आपको किस तरह से आपके ये 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं, ये पहले डिवाइड होंगे आपके 30 एंड 70 में, और 30 और डिवाइड होगा फर्दर 15 वर्सेस 15 में, और ये वाला जो 15 होगा इसको आप कहेंगे मिड टर्म, ठीक। ये आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होगा 15 मार्क्स का। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में लिखे रहे होंगे वो उसमें से आपको कोई एक करना रहेगा। ये मिड टर्म हो गया, ठीक है। और ये जो 15 मार्क्स है ये आपका असाइनमेंट वर्क है, या फिर आपके जो है जैसे भी आपका कॉलेज सिस्टम जैसे भी उसको प्रोवाइड करा आपके क्लास के अटेंडेंस के बेसिस पे, या फिर आपको कोई उन्होंने असाइनमेंट दिया उसके बेसिस पे, ठीक। ये 30 मार्क्स आपके इधर हो गए, और ये रहे 70 मार्क्स, बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स हमारे। ये जो है आपके 14 मार्क्स इंडिविजुअली 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसमें से आपको 5 करने रहेंगे, और सभी क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स के होंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन पेपर में आएगा जिसमें से आपको 5 करने रहे होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, दैट्स वेरी कूल। आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस बड़ा है, इसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत चाहिए, जो जिसके लिए हम हैं। उसी के लिए आपके पास ये 599 रुपीज का कोर्स है हमारा पेड PDF का, ना वो ₹1 ऊपर ना ₹1 नीचे। 2021 से हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं इससे, और बहुत सारे बच्चों की इसमें हेल्प हो जाती है, चाहे वो मैरिड हो, ठीक, या फिर चाहे वो जो है जॉब पे हो, या फिर उन्होंने किसी काम की वजह से, किसी रीजन की वजह से सिलेबस नहीं कवर किया है। तो विद इन 1 मंथ आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं हमारी पेड PDF के थ्रू, क्योंकि उसमें होते हैं 3 to
5 पेजेस की पीडीएफ होती है, जो कि आपके ईच जो पेपर है उसमें कम से कम 6 टॉपिक या 5 टॉपिक पे हमारी पीडीएफ होती है। अब तो धीरे-धीरे बढ़ गया है टॉपिक्स, पहले तो 3 दिया था, फिर 4 दिया था, अब तो 5, 6, 7 तक टॉपिक रहता है ईच पेपर के हिसाब से, जिसमें से आपके 5 टॉपिक एग्जाम में आएंगे और आराम से आप उसको कवर कर पाओगे। इतनी समझ में आ गई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। सिलेबस हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर हेल्प आपकी व्हाट्सएप पे हो जाएगी। 6 पेपर की वीडियो आएगी, एक पेपर पे एक वीडियो होगी, ताकि हम उसको आराम से डिस्कस कर पाएँ और आपको समझा पाएँ कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है। 2 तरह के बच्चे हमें मिलेंगे, जिन्होंने जो है यूजी में इंग्लिश लिया होगा और जिन्होंने यूजी में इंग्लिश नहीं लिया होगा, तो डायरेक्ट पीजी में उन्होंने जो है अपना किस्मत अपनाई है इंग्लिश में, ठीक है। तो इन वालों को जो है, पीजी वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, जिनका बैकग्राउंड यूजी इंग्लिश लिटरेचर से नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, तो ये आपका एक पेपर कोड, इसे पेपर कोड कहते हैं, ENGC 1001 101 नॉट 1001। इसी तरह से पेपर 2 आपका 102 होगा, पेपर 3 आपका 103 होगा, पेपर 4 आपका 104 होगा। ठीक, इस तरह से 6 पेपर होंगे। ये आपका पहला पेपर है, ठीक, जिसका नाम है इंग्लिश की सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी लिटरेचर एंड उसके विचार यानी थॉट्स। ठीक, ओके, 64 से आपको लेना है, 16th सेंचुरी तक पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो आपके पास 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ठीक, यूनिट 1 जो कि डिवाइड है 2 फर्दर पॉइंट्स में, एक है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड और एक है प्रोज का वर्क। ठीक, ये रहा आपका हिस्ट्री। ये क्या है? हिस्ट्री। जिन बच्चों ने पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, उनके लिए थोड़ा सा ये टचेबल वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा रिकॉलिंग मेमोरीज है, आपके अगर याद होगा तो आप रिकॉल कर पाओगे। ये आपका प्यारा प्यारा रेनेसा हो गया, फिर ये मार्टिन लूथर वाला रिफॉर्मेशन हो गया, ये बिगिनिंग ऑफ कोलोनिज्म हो गया, जो अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट फर्दर डिस्कवर हुए और जो है जिस तरीके से जो है इंग्लिश मैन अलग जगह पे गए। ठीक है, इसको आप पोस्ट कॉलोनिज्म में भी पढ़ते हैं। ठीक, यूनिट 1 के ऑप्शन 2 में हमें प्रोस पढ़ना है और प्रोस का मतलब है हमें टेक्स्ट पढ़ना है। याद रखिएगा, मैं टेक्स्ट कह रहा हूँ, टेक्स्ट ही पढ़ना है आपको, अदरवाइज आप इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 14 मार्क्स का होगा। 14 मार्क्स में कम से कम तो 4 फुल पेजेस यानी कि 8 साइड्स लिखनी पड़ती हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक, तो थॉमस मोर का जो वर्क है यूटोपिया, बहुत फेमस वर्क है। यूटोपिया का एक जो है पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है, ऑफ देयर स्लेव्स एंड देयर मैरिजेस। टेक्स्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेक्स्ट इसका ले सकते हैं। ये 8 पेजेस का टेक्स्ट यानी कि 4 फुल पेज, यानी दोनों साइड में अगर आप लिखेंगे तब जाके 8 पेज का टेक्स्ट है, वो पढ़ने में वक्त लगता है, बहुत ही आसान इंग्लिश नहीं है इसकी। ठीक, दूसरा है फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ एसेस। उनके आपको 3 एसेस पढ़ने हैं, इनका मैंने एक एसेस पढ़ाया हुआ है चैनल पे और वो है ऑफ स्टडीज। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, अदरवाइज 3 आपको नए पढ़ने हैं, ऑफ एम्बिशन, ऑफ रिवेंज और ऑफ ट्रेवल। इनके टेक्स्ट के साइज की बात करें तो ये 1.5 पेजेस के अराउंड जाता है और 1 पेज से 1.5 पेज के अराउंड जाता है, ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है नहीं, तो आप इसको जरूर पहले कवर करिएगा एज कम्पेयर टू थॉमस मोर के। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। ठीक, यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 हमारा पोएट्री है और पोएट्री जैसे आप देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे। जॉफरी चौसर, नाम सुना ही होगा आपने, तो जॉफरी चौसर का वर्क लगा हुआ है और वर्क का नाम है द जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। याद रखिएगा, प्रोलॉग ही पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या पढ़ना है? केवल प्रोलॉग पढ़ना है। प्रोलॉग में ही आपके 858 लाइन से, जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा, छोटा वर्क नहीं है। ठीक है, तो 858 लाइंस खाली आपको प्रोलॉग में पढ़ने हैं। ठीक है, और प्रोलॉग ही आपके सिलेबस में है। और द कैंटरबरी टेल्स, एक चीज हम इसका जो क्लियर कर दे रहे हैं, ये इसका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, किस में लिखा हुआ है? ये मेडिवल इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको मेडिवल इंग्लिश का ही टेक्स्ट पढ़ना है, अदरवाइज जो है फिर आपका एग्जाम में जो आप क्वेश्चन लिखेंगे या फिर उससे क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। हालांकि आप मेरी पीडीएफ से कर सकते हैं चीजें, लेकिन फिर भी आपको जो है टेक्स्ट पढ़ना चाहिए इसका। ठीक है, जो मेडिवल इंग्लिश का ओरिजिनल टेक्स्ट है वही आप पढ़िएगा, 858 लाइन्स है। ठीक, इसकी आप बुक भी ले सकते हैं, बुक मिल जाएगी। आगे है यूनिट 2 पे, एडमंड स्पेंसर जो कि हमारे सेकंड पोएट है, उनकी लगी हुई द फेरी क्वीन। वाओ, अगेन द एपिक वर्क। उसकी जो है बुक 1 केवल पढ़नी है, बहुत छोटी है बुक 1 ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। 12 कॉन्टोस में इसकी बुक 1 है और एक कॉन्टो में ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल से 40 to 50 स्टैंजाज हैं। ठीक, और ये स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी हुई है ये। ठीक, इसीलिए इसके जो लेंथ है वो 5480
लाइन से लेकर के 6480 लाइंस तक जाता है। ठीक है, ये हम आपको पहले से वार्न कर दे रहे हैं, ये छोटा वर्क नहीं है। ठीक, ये आते हैं हमारे छोटे वर्क में जो कि सच में छोटा है। फिलिप सिडने का जो है कलेक्शन ऑफ सोनेट की एक लगी हुई है, एरिस्टोफर एंड स्टेला की, सोनेट नंबर 1 एंड सोनेट नंबर 2। सोनेट अगर आपको पहले से आपने पढ़ा हुआ है तो सोनेट जो है लिटरेरी फॉर्म है पोएम का, जिसका जो है 14 लाइन की होती है। 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये छोटा है, इसमें आपको देख करके खुशी हुई होगी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5 में जो है जॉनरा सेम है और वो है ड्रामा। ठीक, ये तीनों यूनिट में आपको ड्रामा पढ़ना है, और ड्रामा मतलब हो गया बुक, ड्रामा मतलब हो गया बुक, और बुक का मतलब हो गया 180 पेजेस, एटलीस्ट 180 पेजेस। हालांकि टेम्पेस्ट को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये 120 पेजेस में चली जाती है, छोटी है। ठीक है, 120 पेजेस तक जाती है टेम्पेस्ट, बाकी सब 180 पेजेस 170 पेजेस के अराउंड है। नंबर 1 एलिजाबेथन एज में लिखी हुई, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज का मतलब क्या हुआ, एलिजाबेथन एज का पीरियड आपको पता होना चाहिए। 1558 से लेकर के 1603 तक जो भी पीरियड में वर्क लिखा गया है वो एलिजाबेथन एज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पहले दो लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी विट्स है, थॉमस किट, क्रिस्टोफर मार्लो। थॉमस किट के बारे में अगर आपको पता हो, ये वो है वन ऑफ द 7 जो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, ना ही ऑक्सफोर्ड ना ही कैम्ब्रिज से, लेकिन स्टिल ये काउंट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर। 7 में से ये अलग हैं, बाकी 3 इधर कैम्ब्रिज से हैं, 3 ऑक्सफोर्ड से हैं। क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही फेमस, जब ट्रेजेडी की बात होती है तो इनके जो फेमस वर्क लगा हुआ है डॉक्टर फॉस्टर। डॉक्टर फॉस्टर्स के हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स का आपको चैनल पे प्रोलॉग देखने को मिलेगा, वो हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सभी बुक्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जिस हिसाब से आपके पास टाइम है उस हिसाब से तैयारी करिएगा। एक पेपर नहीं है और 6 पेपर हैं आपके पास, और 4 महीने होते हैं आपके पास तैयारी के लिए। 4 महीने बाद आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो पेड कोर्स है पीडीएफ का, वो बच्चों के काम आ जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत कम कॉस्ट में, 599 में। ध्यान रखिएगा, आप 6 बुक की भी अगर आप जो है 100 रुपये भी कॉस्ट लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 तो 600 रुपये तो ऐसे ही हो गया आपका। ठीक है, और सेमेस्टर फर्स्ट में क्यों मिला करके 30 से 32 बुक्स हैं, तो अब 3200 रुपये तो वैसे ही हो गया। अगर आप 100 रुपये की एक बुक लेते तो वो भी मिलेगी भी नहीं 100 रुपये की। ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसलिए 599 का कोर्स बहुत कम सस्ता, बहुत सस्ता पड़ता है बच्चों को, और तैयारी भी हो जाती है। सेकंड पे आते हैं, यूनिट 4 पे जो हमारा है, थॉमस डेकर का लगा हुआ है शू मेकर्स हॉलिडे, एंड बेन जॉनसन का लगा हुआ है द अल्केमिस्ट, फादर ऑफ ह्यूमर कहा जाता है इनको। ठीक है, इन्होंने ह्यूमर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था अपने प्लेज में। ठीक है, ह्यूमर क्या होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए डिसबैलेंस इन टेम्परामेंट। ठीक है, ओके, बाकी ह्यूमर की वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यूनिट 5 पे आते हैं, एलिजाबेथन थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा है द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एवर, जो कि विलियम शेक्सपियर। उनका जो है लॉन्गेस्ट वर्क लगा हुआ है पहले हैमलेट, और फिर जो है प्यारा छोटा वर्क लगा हुआ है टेम्पेस्ट। हैमलेट बहुत प्यारा वर्क है, आई लव दिस प्ले सीरियसली। ठीक, बहुत प्यारा वर्क है कि इसकी लाइंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, और आप अपने सिलेबस को पूरा आपने समझ लिया। मैंने पूरा एक एक करके पॉइंट वाइज समझाया है। इसके बाकी पेपर्स की वीडियो जो है अलग अलग टाइम पे आती जाएगी, 6 वीडियो आएंगे, 6 के 6 पेपर में आपको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक सारी यूनिट और सारे टॉपिक्स। ठीक, बाकी की सारी हेल्प्स आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप अपनी सिलेबस की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ठीक, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपका में और हमारा आपका साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है।